Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we are just continuing our class 8th Physics Chemistry, chapter number 3, Synthetic Fiber and Plastic. And our today's starting topic is nothing but acrylics. I hope you have prepared well related to nylon and rayon. Now we will going to learn about acrylics. उम्मीद करता हूँ आपने रेयन और नाइलॉन के बारे में अच्छा समझ गया होगा। एक्रिलिक भी एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर है और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए ऑल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट। सर कभी सिंथेटिक बोल रहे हैं, कभी आर्टिफिशियल बोल रहे हैं। बोथ वर्ड्स आर सेम। सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल बोथ वर्ड्स आर सेम, दोनों ही सेम वर्ड होते हैं। तो लेट अस लर्न अबाउट एक्रिलिक्स। एक्रिलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ डू यू वेयर इन विंटर? ऑल ऑफ अस वेयर क्लोथ which kept our body warm. We use sweaters, shawls or blankets. People feel that all these are made up of natural wool, or wool is very expensive and generally is not affordable and accessible to everyone. Think how many ships would be needed to obtain the wool to prepare sweaters for everyone in India. All the winter wear nowadays is made up of synthetic fiber called acrylics. It's become commercial available in 1941. It looks like natural wool. It can be considered as artificial wool. It is generally called fake fur. अब यहाँ पे हम जो सर्दियों में जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को गर्म रखते, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सूटर्स, शॉल्स और ब्लैंकेट हम पहनते, तो इससे हमको ऐसा महसूस होता कि वो नेचुरल वुल है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वुल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही एक्सपेंसिव रहता और जर्नली हर एक के अफोर्डेबल नहीं रहती, सबके बजट में नहीं रहती, और ये सब जने इसको ख़रीद या परचेस नहीं कर सकते और सब इंडस्ट्रीज इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। थोड़ा सा सोचो आप, अगर इंडिया में अपनी कितनी पॉपुलेशन है, सपोज़ अगर आज की तारीख में 130 करोड़ अगर इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, 130 करोड़, तो कितने हमको शिप्स चाहिए पूरों के लिए, हमको विंटर वेयर बनाने के लिए? थिंक। तो इसलिए क्या किया गया बोल, तो आज की तारीख में नाउअडेज एक सिंथेटिक फाइबर हम निकाले जिसका नाम है एक्रिलिक्स। ये एक्रिलिक्स यूजुअली हमारे पास 1941 में स्टार्ट हो गया था, वर्क काम शुरू हो गया था और यूजेस शुरू हो गए थे। इसका एक खासियत क्या है, इन्हें कैसा दिखता मालूम? नेचुरल वुल्फ के जैसा दिखता। वुल्फ इज नथिंग बट एक टाइप का फाइबर है जो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में लर्न कर लिए थे। और इसका और एक नाम है एक्रिलिक्स का, इसको हम क्या बोलेंगे? फेक फुर। फेक फुर कहीं को बोलते हैं, फेक बोलते हो झूठ को बोलते हैं, मालूम ही है आप लोगों को। फुर बोलते हो एक वर्ड है, तो ये फेक फुर इसलिए लगा है। एक्रिलिक्स कैसा दिखता? नेचुरल वुल्फ के जैसा दिखता, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया। अब बात करेंगे कैसा प्रिपेयर होता एक्रिलिक्स, कैसा PARE। तो देखिए एक्रिलिक्स प्रिपेयर कैसा होता। इट इज़ मेड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोल, एयर, वाटर, ऑयल एंड लाइमस्टोन। इट इज़ स्पून by either by dye spinning or wet spinning. In dry spinning the dissolved polymers are extracted in warm air. The fiber solidify by evaporation in wet spinning. तो देखिए अब ये जो हमारा प्रिपेयर होता है फाइबर, इसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती। एक हमारे पास कोल का इस्तेमाल होगा इसमें, ठीक है, कॉमा कोल के बाद है हमारे पास एयर है, वाटर है, ठीक है, वाटर के साथ हमारे पास इसमें ऑयल का इस्तेमाल होगा, साथ ही साथ LIMESTONE लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता। इतने सारे चीज़ों से ये बनाया जाता है। उसके साथ प्लस पॉलीमर्स रहते कुछ। पॉलीमर्स इज नथिंग बट ये जो हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स के जो प्रोडक्ट्स है उसके, इसमें दो चीज़ों से बनाया जाता है। एक ड्राई प्रोसेस से बनाया जाएगा, एक वेट प्रोसेस से बनाया जाएगा। और जो ड्राई प्रोसेस से जो आपको बनाया जाएगा उसमें थोड़ा सा गर्म हवा छोड़ के फाइबर को क्या करेंगे, एक सॉलिडिफाई कर देंगे। और रहा सवाल वेट का, वेट प्रोसेस में क्या करेंगे, अपना पेस्ट कैसा रहता है टूथपेस्ट, वैसा पेस्ट के जैसा निकाल लेते हैं। इसको निकाल लेके क्या करते, ड्राई कर देते, ठीक है। फिर उसके बाद द वुल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव वेयरएज क्लॉथ मेड ऑफ एक्रिलिक्स आर रिलेटिवली चीप। यहाँ पे जो प्रोसेस से जो बनाया जाता नेचुरल वुल्फ का जो है बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, आपको महंगा रहेगा। वेयरएज जो हमारा आर्टिफिशियल एक्रिलिक्स से बनाया जाएगा वो बहुत ही चीपर यानी कि सस्ता रहेगा। कैन यू लिस्ट आउट द थिंग मेड अप ऑफ एक्रिलिक्स? इट इज़ यूज्ड इन नाइटेड appears such as flick, soak, sportwear and sweater. It is also used in craft yarn
अपहोल्स्ट्री, फैब्रिक, कारपेट, लगेज एक्सेट्रा। यहाँ पे ये जो फाइबर से जो चीज़ें बनते उसकी एक लिस्ट है, वो थोड़ा तेज रीड कर दिया था, समझने आया कि नहीं आया कि आप लोगों को, थोड़ा सा मैं लिख के बतला देता हूँ क्या क्या चीज़ें इससे बनते हैं। ठीक है, इससे यूजुअली बन जाएंगे सॉक्स, ठीक है, और आपको बन जाएगा SPORT स्पोर्ट्स वेयर। स्पोर्ट्स वेयर से मुराद क्या है हमारे पास, स्पोर्ट्स के लिए हम यूजुअली कुछ चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, वो बन जाएंगे। और आपको बन जाएंगे स्वेटर, SWEATER। और क्या प्रिपेयर होगा इससे, कारपेट बन जाता है। कारपेट में यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिए, कारपेट अलग अलग फाइबर से बन सकते हैं, जिसमें से एक फाइबर आपको एक्रिलिक भी है। अगर कारपेट अगर एक्रिलिक से बनता तो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉटन से नहीं बनेगा या रेयॉन से, अलग अलग फाइबर से बनेगा। उसके साथ साथ क्या बनेंगे इसमें, लगेज बैग्स, जो लगेज के जो बैग्स रहते हैं यूजुअली वो हमको बनते हैं, लगेज बैग्स एक्सेट्रा। एंड ऑफ दी थिंकिंग कैपेसिटी, तो आपको समझ में आ गया रेयॉन किसे कहते हैं। फर्स्ट टाइम यानी कि रेयॉन कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1945 में, और कौन से नेचुरल फाइबर की प्लेस लिया उन्होंने, और रेयॉन कैसा बनता, रेयॉन के यूज, रेयॉन पढ़ा रहा हूँ मैं, एक्रिलिक्स पढ़ा रहा हूँ ना। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, अबाउट एक्रिलिक्स बोल के साइड हेडिंग डालनी है। क्या डालनी है, अबाउट एक्रिलिक्स। डालने के बाद आप लिखिए जिस तरीके से मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। एक्रिलिक्स इज एन सिंथेटिक फाइबर विच इज यूज इन प्लेस ऑफ वुल्फ। हो गया पहली लाइन। सेकंड लाइन, वुल्फ इज एक्सपेंसिव एंड नॉट एफोर्डेबल फॉर एवरीवन। सेकंड पॉइंट हो गया। उसके दैट्स व्हाई वी डेवलप एन आर्टिफिशियल फाइबर विच लुक्स लाइक नेचुरल वुल्फ एंड इट इज इजीली अवेलेबल एंड चीपर। थर्ड पॉइंट, उसके बाद हाउ एक्रिलिक्स प्रिपेयर, यानी एक्रिलिक्स कैसा बनता है। एक्रिलिक्स इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ कोल, एयर, वाटर, ऑयल, लाइमस्टोन प्लस फ्यू पॉलीमर्स। हो गया, 2 लाइन का है। क्या, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्रिलिक्स, एक्रिलिक्स के यूजेस क्या है। एक्रिलिक्स कैन बी यूज टू मेक, बल्कि ये साइड हेडिंग टू मेक के बाद आप ये पूरे चीज़ें लिख सकते, सॉक्स, स्पोर्टवेयर, स्वेटर, कारपेट, लगेज बैग्स एक्सेट्रा। तो ये आपको एक्रिलिक्स से रिलेटेड थोड़े बहुत एक छोटी सी नोट्स के जैसा आपको बनता। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्रिलिक्स के बारे में आपको समझने आ गया और आप नोट्स बना सकते। नाउ नेक्स्ट हमारा फाइबर है जिसको हम पॉलिस्टर कहते हैं, वो उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ओके, इससे पहले क्वेश्चन रेज हुआ था हमारे पास प्रीवियस पार्ट में, शायद मैं आपको टॉट किया था, पढ़वा दिया था। अब एक सवाल यहाँ पे रेज हो रहा, वाई सिंथेटिक फाइबर। प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, वाई वी कंबाइन फाइबर्स, फाइबर्स को क्यों मिलाया जाता। अब यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर काइकू, ठीक है। तो आंसर देखिए, what kind of umbrella would you use on our rainy days? Would you use an umbrella made up of cotton or wool? We have learned about 3 different synthetic fiber, how they are different from natural fiber. Synthetic fiber absorbs less water and dry at a faster rate. Some are even waterproof, most of them possess. अब यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा कि सिंथेटिक फाइबर हमको क्यों यूज़ करना है। उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अम्ब्रेला, जो हमारे पास छतरी रहती, उसमें किस टाइप का आपको कपड़ा यानी कि क्लॉथ यूज़ होता, और वो कपड़ा क्या वो कॉटन का रहता या वुल्फ का रहता। तो हमने अभी तक 3 टाइप के फाइबर्स को पढ़ा है, नेचुरल फाइबर्स को। नेचुरल फाइबर में 2 खासियतें रहेंगे, एक तो लेस वाटर ऑब्जर्व, यानी कि वाटर ऑब्जर्व बहुत लेस हो जाएगा, और सेकेंड रहेगा उन्हें क्विक, QUICK, क्विक ड्राई, जल्दी सूख जाता। तो ये 2 खासियतें आपके वो रहते, और कुछ ऐसे भी रहेंगे, इवन कुछ तो वाटर प्रूफ ही रहेंगे आपको सिंपली, यानी वाटर को ऑब्जर्व ही नहीं करते वो लोग, वाटर उनके ऊपर से चले जाएगा। यूजुअली जो हम रेन कोट्स या फिर रेन से बचने के लिए जो जैकेट्स पहनते हैं वो वाटर प्रूफ ही रहेंगे, वाटर उसके ऊपर से चले जाएगा। उसके साथ साथ क्या रहेगा, और उसके अंदर यूनिक कैरेक्टर है, क्या है वो, क्या रहेंगे, लेस एक्सपेंसिव और एक्सेट्रा आर दी, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है आपको आर्टिफिशियल फाइबर को लेके। अब नेक्स्ट है, और इसका और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर मेंटेनेंस भी रेस रहता, यानी कि आपको कुछ चीज़ बनाना है तो उसके लिए मशीनरीज वगैरह यूज़ कर लिए जल्दी जल्दी बना सकते हैं, यानी कम टाइम में बना सकते। और ये जो हाँ वही लेस मेंटेनेंस, यानी कि इसमें टाइम जो है कम होता और ज़्यादा क्वांटिटी में बन के आती चीज़, ठीक है। 1 मार्कर बनाना है आपको, 1000 मार्कर बनाना है, डिफरेंस होता। अगर हम हाथ से बनेंगे, नेचुरल चीज़ों से बना लेते बैठे तो
एक मार्कर को आपको लग जाते 2 से 4 दिन। वही आप कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें बनाएंगे तो आप 1 मिनट में 1000 मार्कर बना देते। अम्मा सर क्या क्या कुछ बोल दे रहे हैं। यस इट इज़ हैपन। बल्क में जब काम होता मिनटों में थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स निकल जाते। आप लोग कभी इफ़ यू हैव फ्री you can see like discovery science or natural geography, in that it will showing different type of factories like pencil factory, candy factory और एक्सेट्रा। तो बहुत अलग चीज़ रहती है। तो देखिए अब यहाँ पे हमको एक चीज़ करना है, एक्टिविटी नंबर 3 बोल के करे थे हम, जिसमें हम देखे थे कि आर्टिफिशियल जो फाइबर होता है उसको जला के देख रहे थे अपन, कि जलाने पे मालूम हो रहा था कौन सा फाइबर कैसा है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या रहते, कुछ सिंथेटिक फाइबर ऐसे रहते जो जलाने पे डायरेक्ट मेल्ट हो जाते। तो ये उन लोगों का एक डिसएडवांटेज है। तो इस टाइप के फाइबर्स क्या होते, आँच को पकड़ लेते। तो इस टाइप के फाइबर को हमको चाहिए कि हम आँच से दूर रहे। और इसके साथ साथ क्या है, अगर इस टाइप के फाइबर्स पे अगर आँच लग गई, अगर कोई पर्सन वेयर करे हुआ है यानी कि पहने हुआ है, तो उसकी बॉडी के ऊपर वो फाइबर स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो उसको चाहिए कि जब भी वो आँच के करीब रहे या फिर कुछ ऐसा काम करे जो गर्म रहता है, तो उसको चाहिए कि इस टाइप के फाइबर से बच जाए। यानी कि इस टाइप का फाइबर, जैसा कि अब मैं इस्त्री कर रहा हूँ या फिर कुकिंग कर रहा हूँ चूल्हे के पास जाके, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मियों के दिन है, तो इस टाइम पे ये जो आर्टिफिशियल फाइबर्स रहते हैं, जो एक्रिलिक्स जैसे, एक्रिलिक्स का जो अभी हम पढ़ रहे थे, उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो जल्दी आँच को पकड़ लेता। कभी आपको पूछ सकता व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एक्रिलिक्स, बोलते एक्रिलिक्स हैव ओनली अ डिसएडवांटेजेस इन इट, लाइक इट कैचेस फायर इजीली, ये फायर को इजीली कैच करता। तो इस टाइप के चीज़ों को हमको बच के रहना चाहिए। अभी देखिए मैं आपके यानी कि स्क्रीन पे एक इमेज लगाया हूँ जिसमें बताया जा रहा 50% कॉटन, 50% एक्रिलिक्स, 90% कॉटन, उसके बाद 2% इजीली लैस, 100% पॉलिस्टर, 100% नाइलॉन ऑफर, 100% पॉलिस्टर लाइनिंग। ये टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है जो आपको रहते हैं। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको, हम जो है मेनली सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस लेसन में। तो हमने मेनली अभी तक 3 टाइप के सिंथेटिक फाइबर पे कम अक्रॉस हो गए। एक हमारे पास था नाइलॉन था, ठीक है, एक था रेयॉन और एक था एक्रिलिक्स जो अभी हमने पढ़ा था। ये आर्टिफिशियल फाइबर है। वेराज अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करेंगे तो एक हमारे पास कॉटन था, ठीक है, और एक था हमारे पास वुल्फ था, और एक था हमारे पास सिल्क था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशन, सिल्क सोच रहा कि मैं नाइलॉन को रिप्लेस करूँ, कॉटन सोच रहा कि मैं रेयॉन को रिप्लेस करूँ, वुल्फ सोच रहा कि मैं एक्रिलिक्स को रिप्लेस करूँ। तो अब यहाँ पे आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, विच टाइप ऑफ फाइबर डू यू प्रीफर, नेचुरल और आर्टिफिशियल, वाई डिस्कस कंपेरेटिवली, यानी कि आप कौन सा फाइबर प्रीफर करना चाह रहे हैं, मेरे को डिस्कस करिए और कंपेयर करके बताइए आप। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग ऑफ क्लॉथ एट होम एंड वॉशिंग बाई ड्राई क्लीन एट लॉन्ड्री, यानी कि जो हम कपड़े घर पे वॉश करते और हम ड्राई क्लीन को देते, उसमें डिफरेंस क्या है, ये भी आपको ही खुद आंसर तलाश करना है इसका। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का फाइबर है हमारे पास, वो फाइबर का नाम है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर एक ऐसा यानी सिंथेटिक फाइबर है, कपड़े इसने बल्कि उससे प्लास्टिक लाइक चीज़ा भी बना देते, मार्करा बना देते, उससे बैग बगीट्स बना देते, डिफरेंट बॉटल्स बना देते पानी पीने के। तो ये एक ऐसा फाइबर है, इन्हें बहुत रेवोल्यूशनलाइज है, इसके फैब्रिक के साथ साथ इसमें कई सारे चीज़ा भी बना देते। तो लिसन केयरफुली, यू माइट हैव हर्ड अबाउट पॉलिस्टर क्लॉथ, यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट टर्लिन, व्हाट टाइप ऑफ फाइबर्स आर देयर। आपने 2 चीज़ों का नाम सुना होगा, एक पॉलिस्टर है और एक है टर्लिन। ये दोनों किस टाइप के क्लॉथ है बोल के बताया जा रहा। पॉलिस्टर इज मोस्ट commonly used synthetic fiber. Polyester fiber revolutionized the fabric industry and changed the custom culture. Fibers made from polyester fiber does not get wrinkle easily. It remains crisp and is easily washable, so it is quite suitable for making dress material. Turlin is a popular polyester. It can be drawn into very fine fiber that can be woolen like and other fiber. This fiber blends well with natural fiber. Turlin is often mixed with cotton to make terracotta and with wool to give terry wool. Like nylon, pure polyester or terylene easily catch fire. अब यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पॉलिस्टर के बारे में एक ये चीज़ बताई जा रही, पॉलिस्टर एक ऐसी चीज़ है, सिंथेटिक फाइबर में इन्होंने इनकलाब यानी कि रेवोल्यूशन ला लिया था। पॉलिस्टर का एक टाइप होता है जो कॉमनली हम फाइबर के लिए यूज़ करते, वो टाइप का नाम है टर्लिन। ठीक है, टर्लिन यूजुअली उसके प्लस पॉइंट क्या है बोलते हो, इसमें रिंकल्स, झिल्लियाँ नहीं आएंगे ईजीली, और साथ ही साथ धोने में आसानी होती है इसको, और एक पॉपुलर फाइबर है एज एन क्लोथ्स के रिलेटेड एक पॉपुलर फाइबर है। नेक्स्ट चीज़, पॉलिस्टर क्या है, वुलन यानी कि नरम भी दिखता उन्हें, अच्छा नरम दिखता वुलन के जैसा, और ये फाइबर नेचुरल फाइबर जैसा दिखता। और इसमें क्या है, अलग अलग चीज़ें होती है, यानी कि आपको टर्लिन के साथ अगर कॉटन मिला दिए तो इसको हम एक नाम दे देते जिसको टेरिकॉट कहते हैं, और साथ ही साथ अगर हम टर्लिन के साथ अगर वुल्फ मिला दिए तो इसको हम यूजुअली टेरी वुल्फ कहते हैं। तो इस टाइप के आपको यानी कि वो होता। और जो प्योर पॉलिस्टर रहता, सेम प्योर पॉलिस्टर का जो मसला रहता वो इजीली फायर कैच कर लेता है, यानी आँच को इजीली कैच कर लेता है। इसका ड्रॉबैक है कि आँच पकड़ लेता है। पॉलिस्टर किस तरीके से बनाया जाता, तो इसमें भी सेम स्टूडेंट एंड ऑल व्यूअर्स कुछ प्रोसेसेस रहते, जैसा मैं आपको रेयॉन में बताया था कि इसके भी कुछ प्रोसेसेस है। जैसा मैं एक्रिलिक्स में बनाया था कि आपको यानी कि कोल, एयर, वाटर, लाइमस्टोन मिला के एक्रिलिक्स बनाते, वेरस रेयॉन को बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग केमिकल्स थे जो मैं चार्ट जैसा लिखा दिया था। तो पॉलिस्टर को भी एक चार्ट के जैसा रहता, वो कैसा बनाते देखिए। सब में पहले एक केमिकल रहता, उससे रिएक्टिंग कराते। मैं इसका चार्ट लिख देता हूँ पहले, फिर आपको समझा दूंगा। ओके, जैसा आप देख सकते सब में पहले इसको रिएक्ट कराते टेरापाइलिक एसिड, फिर इसको रिएक्ट किससे कराएंगे, डाईमिथाइल ईथर से। फिर ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बनेगा डाईहाइड्रेट अल्कोहल। फिर ये डाईहाइड्रेट अल्कोहल को क्या करेंगे, सॉलिड रहता उसको पिघला के स्कम बोलता हो, कुछ शेप दे दिया जाता। शेप दे देने के बाद उससे आपको क्या करते, थ्रेड्स बनाते, या फिर उसके जो शीट्स रहते, प्लास्टिक के जैसे शीट्स रहते हैं, वो शीट्स से आपको क्या करते हैं, आप बॉटल बनाएंगे, या फिर आपको सोप जिसमें रखते हैं, साबुनदानी बोलते देखिए अपन, उस टाइप के प्रोडक्ट्स को बना लिया जाता। और एक हिस्सा आपको फाइबर्स, तागे बना के आपको क्लोथ्स के लिए भेज दिया जाता। हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ पेट बॉटल? पेट इट्स वेरी familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, pads and many other useful things. PET नाम का एक चीज़ रहता है कैपिटल लेटर में PET। तो इससे PET क्या है, एक टाइप का पॉलिस्टर है। इसके जो यूजेस रहते हैं इससे हम क्या क्या बनाएंगे, बॉटल्स। ठीक है, बॉटल्स इज नथिंग बट जो पानी पीते। उसके बाद फिल्म, अब ये फिल्म बोलते सर क्या की फिल्म है बोल के बोलेंगे आप ना, आई विल एक्सप्लेन। बॉटल, फिल्म्स, यूटेंसिल्स, वायर्स एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे फिल्म से मीनिंग क्या है बोलते हो, आज से अगर आप 10 ईयर्स या 15 ईयर्स बैक जाएंगे, 2003-2005 के आसपास, हमारे पास पहले कैमरे हुआ करते थे, और वो कैमरों में पहले एक नेगेटिव जैसा एक लंबा प्लास्टिक की एक पट्टी के जैसा आती थी, और ये पट्टी यूजुअली ब्राउन कलर या ब्लैक कलर में अवेलेबल रहती थी। उसमें पहले फ़ोटो कैप्चर्ड होती थी, फिर उसको वॉश करके फ़ोटो में कन्वर्ट किया जाता था। आज तो हमारे पास डिजिटल ज़माना है जब कैच हो जा रहा। तो इस टाइप के चीज़ें आपको ये पेट से बनाती है। और ये पेट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ, ये भी एक पॉलिस्टर, जैसा टर्लिन एक पॉलिस्टर का टाइप है, पेट भी एक पॉलिस्टर का टाइप है। नाउ आई एम प्लेसिंग वन एक्टिविटी रिलेटेड टू दी पॉलिस्टर। पॉलिस्टर को लेके एक एक्टिविटी आपको मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। ये एक्टिविटी आपको खुद से ऑन से करना है। ठीक है, नाउ द टाइम टू सी द एक्टिविटी ऑन योर स्क्रीन। उम्मीद करता हूँ आपने वो एक्टिविटी चेक कर ली होगी, आपको खुद से वो करना है। नाउ हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी नंबर 7। ओके, नाउ अगर एक्टिविटी नंबर 7 की अगर बात करेंगे, कलेक्ट बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक 50 ml, बॉटल ऑफ जूस एंड कंटेनर ऑफ द फ्रूट जैम, कीचेम, शैम्पू, कॉफ़ी पाउडर एंड। अब ये एक्टिविटी क्या है बोलते हो, हम आपको वेरियस थिंग्स को कलेक्ट करके उसके रिसाइकिलेबल कोड चेक करना है। ठीक है, वो वेरियस थिंग्स में क्या क्या है, आपको सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल है, ठीक है, जूस बॉटल है, और फ्रूट जैम का बॉटल है, साथ ही साथ केचप का बॉटल है, शैम्पू का बॉटल है, कॉफ़ी पाउडर की बॉटल है। वो बॉटल्स को आपको कलेक्ट करके उसको जो ट्रायंगल के जैसा बने हुआ रहता, उसमें आप क्या नोटिस करते देखिए, कौन सा कोड है वो देखिए, और वो कोड का इस्तेमाल क्या है देखिए, और आप फाइनली बोल दीजिए कि वो ऑल जो बॉटल्स रहते उसके अंदर कोड्स मिलते क्या।
First, look at the soft drink and juice. You may observe that irrespective of the brand name, the number 1 is marked in the middle of the triangle. It indicates that it is a PET bottle. What about other bottles? They are other number as shown in the figure 9. Where do you find this code? Explore from various sources and try to know more about code artificially. Student and all viewers, देखिए ये जो एक्टिविटी नंबर 7 कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल के जैसा आपको बने हुआ रहता कौन से भी बॉटल्स वगैरह पे, ठीक है। इसके कुछ कोड्स रहते हैं, ठीक है, 1 रहता, 2 रहता, ऐसे अलग अलग कोड्स रहते। तो कोड से आप डिसाइड करते कि वो किस टाइप का रिसाइकेलेबल बॉटल है, थिंग है। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हमने पढ़ा था एक्रिलिक्स और पॉलिस्टर को लेके। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक लाइक प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स। सो मेक श्योर मेंटेन नोट्स, प्रिपेयर वेल, हैव ए ग्रेट टाइम, टेक केयर। You are watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel. I am Sayyid Rashid, physics teacher and lecturer in this organization. Thank you.